हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका अपने चैनल एजुकेशन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश लिटरेचर में मेटाफिजिकल पोइट्री के ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे और हम इसमें मेटाफिजिकल पोइट जॉन डन के बारे में भी कुछ नॉलेज जानेंगे। थैंक यू। लेट स्टार्ट द वीडियो। हु कॉइंड द टर्म मेटाफिजिकल पोइट? जो टर्म है मेटाफिजिकल पोइट्स किसने कॉइंड की? ए जॉन ड्राइडन, बी सैमुअल जॉनसन, सी जॉन डन, डी एंड्रयू मार्वेल। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सैमुअल जॉनसन। मेटाफिजिकल शब्द को सैमुअल जॉनसन ने कॉइंड किया और जॉन डन इसमें से प्रमुख पोइट्स में से एक थे। मेटा मीन्स परे, फिजिक्स मीन बॉडी से। जो नॉलेज बॉडी की नॉलेज से परे होती है उसे हम मेटाफिजिकल कहते हैं। जो अंतरात्मा के ज्ञान को प्रभावित करती है उसे हम मेटाफिजिक्स कहते हैं। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट मेटाफिजिकल पोइट्स? कौन सा स्टेटमेंट मेटाफिजिकल पोइट्स के लिए सही नहीं है? ए दे वर लिरिक पोइट्स, बी दे बिलोंग टू 17th century, सी द टर्म वाज कॉइंड बाय डॉक्टर जॉनसन, डी दे रोट बेसिकली अबाउट नेचर। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मेटाफिजिकल पोइट्स के बारे में सत्य नहीं है, क्योंकि ये लोग नेचर के बारे में नहीं बल्कि शरीर से परे कुछ जैसे आत्मा, परमात्मा, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में लिखते थे। और मेटाफिजिकल पोइट्स टर्म को डॉक्टर जॉनसन ने कॉइंड किया था और ये 17th सेंचुरी में मेटाफिजिकल पोइट 17th सेंचुरी के थे। इन विच वर्क डिड सैमुअल जॉनसन यूज द टर्म मेटाफिजिकल पोइट? ए लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स, बी द पोर्ट्रेट्स, सी प्लान फॉर ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, डी द लिटरेरी मैगजीन। कौन सी किताब में सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल पोइट शब्द का यूज़ किया है? ए लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑफ विच पोइट वाज द चैप्टर लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स based on which the term metaphysical poets was used by Samuel Johnson? Right answer is option B. Life of the most eminent English poets based जो आधारित है on which term metaphysical poets, जिसमें metaphysical poets का वर्णन किया है वो सैमुअल जॉनसन ने जो यूज किया है वो अब्राहम काउले के से जुड़ी हुई है। ड्रूमोंड ऑफ हावथॉर्नडन एसोसिएट टू मेटाफिजिकल पोइट्स। ही वाज द फर्स्ट पोइट टू बी आइडेंटिफाइड एज ए मेटाफिजिकल पोइट। बी ही इज कंसिडर्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग मेटाफिजिकल एलिमेंट्स ऑफ प्रेयर्स। C. He is considered to be the only writer before Dryden to speak of metaphysical poets. D. He was a critic who strongly disliked metaphysical poetry.
राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ही इज कंसीडर, उसने कंसीडर किया था। टू बी माने होना। ओनली राइटर, के अकेलौता राइटर बिफोर पहले, ड्राइडन से पहले, टू स्पीक ऑफ मेटाफिजिकल पोइट, केवल एक ही पोइट था जिसने मेटाफिजिकल पोइट्स को कंसीडर किया था, ड्रीमोंड हॉवथॉरेंडन। हु सेड अबाउट जॉन डन, जॉन डन के बारे में किसने कहा है, ही अफेक्ट द मेटाफिजिक्स नॉट ओनली इन हिज सेटायर्स बट हिज एमोरस वर्सेस वेयर नेचर ओनली शुड रेन। कौन कहता है वह मेटाफिजिक्स को ही नहीं अपने सेटायर में यूज करता है, बट हिज आरो एमोरस वर्स जहाँ पर नेचर ओनली शुड रेन। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ये बात जॉन डन ने कही है, सॉरी ये स्टेटमेंट जॉन ड्राइडन ने जॉन डन के बारे में कहा है। What is the term for metaphysical poets which suggest them to display their learning in poetry? A. Conceit, B. Discordia, C. Bit, D. Metaphysical। What is term, कौन सी टर्म है for metaphysical poets, मेटाफिजिकल पोइट्स के लिए जो सजेस्ट करती है उनको डिस्प्ले करने के लिए उनकी लर्निंग को इन पोइट्री में? ए. बिट, उनकी चतुराई। हु कंपेयर्ड सोल विद ए ड्रॉप ऑफ ड्यू इन वन ऑफ हिज पोइम्स। हु कंपेयर्ड, किसने कंपेयर किया सोल को, विद ए ड्रॉप ऑफ ड्यू, एक ओस की बूंद से, इन वन ऑफ हिज पोइम्स, अपनी पोइम्स में, कविताओं के अंतर्गत। ए. हेनरी बॉन, सी. जॉन डन, सी. एंड्री मार्वेल, डी. अब्राहम काउले। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जॉन डन। जॉन डन ने आत्मा को एक वर्षा की बूंद से कंपेयर किया है। हु कंपेयर्ड टू लेग ऑफ कंपास टू लवर्स इन वन हिज पोएम। जॉन डन किसने कंपेयर किया है कंपास की दो टांगों से, टू लवर्स, दो प्रेमियों को, इन वन हिज पोएम्स, अपनी कविताओं में। ए. जॉन डन, बी. एंड्री मार्वेल, सी. अब्राहम काउले, डी. हेनरी बोगन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जॉन डन। हु मैरिड एनी मोर, एनी मोर ने किसके साथ शादी की? ए. एंड्री मार्वेल, बी. अब्राहम काउले, सी. हेनरी बोन, डी. जॉन डन। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जॉन डन। विच पोएम टॉक्स टू वेजिटेबल लव, कौन सी पोएम वेजिटेबल लव के बारे में बात करती है? ए. बेलेडिक्शन, फॉरवर्डिंग मॉर्निंग, ए. डायलॉग बिटवीन द सोल एंड बॉडी, सी. टू हिज कोएमिस्ट्रोस, डी. गार्डन रिटन आफ्टर द सिविल वार्स। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हिज कोएमिस्ट्रेस। व्हाट डज कॉन्सेप्ट रेफर टू इन मेटाफिजिकल पोइट्री? ए. far-fetched similes and metaphors, B. showing off his learning, C. sincerity to one theme, D. use of same similes and metaphor at multiple points into a poem. Right answer is option A. far-fetched similes and metaphors. कॉन्सेंट उल्लेख करता है, जो कॉन्सेंट है उसका अर्थ फार फेच्ड
सिमिलीज जो उपमाएं और मेटाफर्स जो फार फेच्ड हैं उनके बारे में कॉन्सेंट शब्द का प्रयोग मेटाफिजिकल पोइट्री में किया गया है। वेयर वर द थीम्स वेरी कॉमन टू पोइट्री कंटेम्पररी टू मेटाफिजिकल पोइट्स बट मिसिंग फ्रॉम द पोइम्स ऑफ दीज पोइट्स। व्हाट वर द थीम्स, क्या थीम है, वेरी कॉमन साधारण, टू पोइट्री की, कंटेम्पररी समकालीन, टू द मेटाफिजिकल पोइट जो मेटाफिजिकल पोइट हैं, बट मिसिंग करते हैं फ्रॉम द पोइट्स ऑफ द मिसिंग करते हैं फ्रॉम द पोएम्स कविताएं, दीज पोइट्स इन कवियों की। ए कंटेम्पररी सोसाइटी, बी मॉरलिटी एंड वैल्यूज, सी लव एंड रिलीजन, डी नेचर एंड माइथोलॉजी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नेचर एंड माइथोलॉजी। Whom does John Donne request to better my heart? जॉन डन किसको रिक्वेस्ट करते हैं, मेरे हृदय को अच्छा कर दो। ए हिज बिलव्ड, बी गॉड, सी वर्ल्ड, डी डेस्टिनी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वर्ल्ड। लाइफ ऑफ जॉन डन coincided with the reigns of which three एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क्स। जॉन डन की जिंदगी coincided with reigns of which three एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क्स। ए एलिजाबेथ फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट, चार्ल्स फर्स्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। जो जॉन डन की जो लाइफ है वो रीजन मीन्स राज्य में थी, विथ थ्री एब्सोल्यूट मोनार्क्स, तीन राजाओं के साथ उन्होंने अपने जीवन काल बिताया। ए एलिजाबेथ फर्स्ट, बी जेम्स फर्स्ट एंड चार्ल्स फर्स्ट। इन द सनराइजिंग, सूरज के उगने में, बाई जॉन डन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, इनमें से कौन सा सब्जेक्ट इज यूज प्रयोग किया गया है टू डिस्क्राइब द सन। ए साउसी, बी पेडांटिक, सी बिजी, डी ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। सनराइजिंग में जॉन डन ने निम्न में से सारे के सारे एडजेक्टिव को डिस्क्राइब किया है एज ए सन। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेटाफिजिकल पोइट, निम्न में से कौन सा मेटाफिजिकल पोइट नहीं है। ए जॉन ड्राइडन, बी हेनरी बोम, सी जॉर्ज हर्बर्ट, डी अब्राहम काउले। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जॉर्ज हर्बर्ट। जॉर्ज हर्बर्ट एक कैवेलियर पोइट है। जॉन ड्राइडन एंड अलेक्जेंडर पोप are most prominent poet of neoclassical age. Which metaphysical poet helped to rebuild, कौन से मेटाफिजिकल पोइट्स ने हेल्प की रिबिल्ड करने की हिज पेरिश चर्च आउट ऑफ हिज पॉकेट। ए चर्च को दोबारा बनाने का प्रयास किया अपनी खुद की ही पॉकेट से। ए जॉन ड्राइडन, बी हेनरी बोन, सी जॉर्ज हर्बर्ट, डी अब्राहम काउले, सी जॉर्ज हर्बर्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जॉर्ज हर्बर्ट। ऐसा करने वाले जॉर्ज हर्बर्ट थे जिन्होंने चर्च को अपनी पॉकेट से रिबिल्ड करने के लिए हेल्प की। The metaphysical poets employed many extended comparison, also known as, जो metaphysical poets थे employed किया many extended comparison, बहुत सारे comparison किए जिन्हें जाना जाता है। ए consents, बी splendid comparisons, सी gargantuan
similes, D. paradoxes. Right answer is option A. consents. What kind of poetry did Donne not write? किस तरह की पोइट्री जॉन डन ने नहीं लिखी? A. concrete poetry, B. satires, C. sonnets, D. elegies. Right answer is option A. concrete poetry. All the question have completed. Thank you. Please watch the video. Belongs to English literatures. Thank you. Meet say next video.